मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जन्म कुंडली के अंतर्गत जब जन्म कुंडली में शुक्र, चंद्र और राहु आपस में एक साथ जब युति करते हैं, किसी भाव में बैठते हैं, तो उसका क्या फल होता है। आपसी संबंध शुभ बनाते हैं या अशुभ बनाते हैं, सफलता वाला योग बनाते हैं या असफलता वाला योग बनाते हैं, क्योंकि राहु इसमें क्रूर है और चंद्रमा और शुक्र दो शुभ ग्रह माने जाते हैं। जन्म कुंडली के अंतर्गत जब ये योग बनाते हैं तो कौन सा योग बनता है और उसका संपूर्ण लाभ और हानि क्या होता है, इसके बारे में हम संपूर्ण और विस्तार से चर्चा करेंगे। जिन लोगों को कुंडली में रुचि है, ज्योतिष में रुचि है, हॉरोस्कोप एनालिसिस में रुचि है, कुंडली विश्लेषण में रुचि है, वो लोग देख सकते हैं। हमारे पुराने व्यूअर भी इसको देखें और नए व्यूअर जो जुड़ रहे हैं वो भी देखें। बहुत सरल तरीके से आज हम इसका विश्लेषण करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। जिन लोगों को कुंडली में अपने ग्रहों को पहचानना है, समझना है, उसका फल जानना है, वो भी इसको देख सकते हैं। किसी की कुंडली पे अप्लाई करके सरलतम से सरलतम विधि द्वारा सटीक विश्लेषण समझ सकते हैं। वैदिक ज्योतिष केंद्र हमारे द्वारा नए नए सूत्र, योग, ग्रह का योग, ग्रह द्वारा बनने वाले शुभ अशुभ योग, कुंडली का सरलतम तरीका मैं प्रस्तुत करता रहता हूं। आप प्रत्येक वीडियो में इसको देख सकते हैं। चलिए कुंडली स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जब शुक्र, चंद्र और राहु इनकी युति होती है तो ये फल क्या देते हैं। सबसे पहले इनका जो योग बनता है वो किस दिशा में होता है, वो उस दिशा में होता है प्रेम की दिशा में, जीवन के प्रेम की दिशा में। कौन सा प्रेम? जिसमें बंधन ना हो, यानी बंधन मुक्त प्रेम की, ठीक है, बंधन मुक्त प्रेम का योग बना देते हैं। जीवन में कोई बाधा ना हो, कोई बंधन ना हो, इस तरह का योग बना के तैयार करते हैं। कारण है मर्यादा हो, बंधन हो, दायरा हो, संकोच हो, लिहाज हो, वहाँ पर ये सारे ग्रह मिलकर, राहु मिलकर के इनको क्या है, उकसाता है। चंद्रमा मन के अंदर विचार राहु भर देता है व्यक्ति के अंदर, और चंद्रमा का मन जो है चंचलता में चला जाता है और व्यक्ति क्या है, उग्र हो जाता है। अपने प्रेम को, संबंधों को अनैतिक तरीका, अनैतिक माध्यम, अन्यत्र रास्तों के द्वारा उसको सफलता के मार्ग पे ले जाना चाहता है। तो जो प्रेम योग बनता है वो शुक्र और चंद्र के द्वारा बन गया। राहु क्या करता है, जल्दी से जल्दी प्रेम को सफलता की लाइन पर ले जाने का कारण बनता है या खेल करवाता है जीवन में। ठीक है, सफलता असफलता इस पर ग्रहों के डिपेंड पे बनेगा। इनके द्वारा जो है विवाह, जो है शीघ्र विवाह, इंटरकास्ट मैरिज वगैरह होता है। एक्स्ट्रा अफेयर भी इन्हीं ग्रहों के कारण होता है। सुख समृद्धि भी देते हैं ये ग्रह। जब राजयोग में अगर भाग हिस्सा ले लिया तो सुख समृद्धि भी देते हैं। जितने लग्जरियस सुख होते हैं ना जीवन के, वो इन्हीं ग्रह द्वारा प्राप्त होता है। हाई प्रोफाइल सोसाइटी, हाई प्रोफाइल जीवन, हाई प्रोफाइल में इत्यादि स्टेटस जो इत्यादि जो है इन्हीं ग्रहों के द्वारा प्राप्त होता है। इनमें और ग्रह सब जब जुड़ते हैं तो वो धीरे धीरे अलग अलग तरीके से जो है अपना एक नियम तैयार करते रहते हैं। आज हम इन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज के युग में सभी लोग लगभग इससे 99% अटैच रहते हैं। जिसके जीवन में ऐसा योग ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति आज है नहीं। कौन नहीं चाहता प्रेम को, ठीक है ना। विवाह, एक्स्ट्रा अफेयर, इंटरकास्ट मैरिज, सुख समृद्धि, लग्जरी, हाई प्रोफाइल सोसाइटी इत्यादि किसको नहीं पसंद है, सबको पसंद है। लेकिन क्या कुंडली में योग है तो कैसा है, इस पे हम डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए कुंडली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए, हमने कुंडली बनाई हुई है। इनमें ग्रहों को बिठाकर समझाएंगे किस तरह युति योग के द्वारा ये अपना जो है चीज़ें प्रदान करते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण भूमिका और भाव इनके जीवन में होता है, जहाँ 100 के 100% ये फल देने के लिए विवश हो जाते हैं सभी ग्रह। वो योग होता है चतुर्थ भाव। चौथे भाव में अगर चंद्र, शुक्र और राहु की युति हो जाए तो क्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, बिजनेस जो करते हैं ना, बिजनेस, वो बिजनेस जो है मोटी रकम, यानी कि जितना लागत होता है दूसरे दिन से उतना ही इनकम चालू करने का बिजनेस होता है। जैसे पब वगैरह जो होता है ना, पब, क्लब, स्मगलिंग वगैरह जो होता है ना,
गैम्बलिंग, गैम्बलर जो होते हैं ना लोग, उनकी कुंडली में ऐसा योग देखा जाता है। अगर दसम भाव में भी है तो भी यही चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, बार वगैरह जो होता है, ठीक है, बार वगैरह, स्पा, मसाज पार्लर वगैरह, इनके कुंडली में अक्सर देखने को ये चीज़ है इन 2 भावों में देखने को मिलेगा। यानी कि दसम भाव में ऐसे योग मिलेंगे या फिर चतुर्थ भाव में ऐसे योग मिलेंगे। दसम भाव में जो होगा तो व्यक्ति क्या कहता है, ओपन यानी खुले में ये चीज़ें करेगा। लेकिन जब चतुर्थ भाव में होगा तो साथ साथ क्या होगा, अपने लग्जरियस जो सिस्टम है, यानी भूमि भवन वाहन का भी भाव होता है ना, और स्त्री जातक के संपर्क का भाव होता है। ये दोनों ग्रह भी होने तो उनसे जुड़ा हुआ ये व्यक्ति अक्सर रहता है। ठीक है, चतुर्थ भाव में इनकी स्थिति। अब इनमें क्या है कि जैसे राहु ना भी हो, अगर शनि आ जाएगा तो भी ये फल आपको मिलेगा, ये फल आपको मिलेगा। ठीक है, परंतु राहु यहां आएगा तो राहु क्या करता है, व्यक्ति को परेशान करेगा, व्यक्ति के दिमाग में इस प्रकार की चीज़ों को भरेगा, उथल पुथल करेगा। परंतु अगर शनि आता है तो शनि क्या करेगा, कर्म को प्रभावित करेगा। वो इसमें करेगा, खूब पैसा कमाएगा, लेकिन वो क्या है, दिमाग उसका स्थिर नहीं होगा, कर्म उसका स्थिर नहीं होगा। शनि जो है कर्म में एक जगह स्थिर नहीं रखता वो। इसी प्रकार अन्य ग्रह की युति जैसे बनती जाएगी। फिलहाल हम 3 ग्रह पर चर्चा कर रहे हैं तो इन्हीं की चर्चा करेंगे। तो 2 भाव में सेम फल रहने वाला है, कोई परिवर्तन विशेष नहीं होने वाला है। अब हम बात, ये दोनों चूंकि केंद्र के भाव हैं, शुभ भाव भी आते हैं। अब हम त्रिकोण की बात कर लेते हैं। अगर लग्न में ये 3 ग्रह चंद्र, शुक्र और राहु अगर लग्न में ही बैठ जाएंगे तो क्या फल रहने वाला होगा, या पंचम में अगर ये सारे ग्रह बैठ जाते हैं तो उसका क्या फल रहने वाला होगा, उस पर हम चर्चा करते हैं। लग्न क्या है, व्यक्ति का विचार है, व्यक्ति का सोच है, आचरण है, मर्यादा है, धैर्य है, आत्मतत्व है, सिर है, मन है, ये सब है। वहां पर व्यक्ति को क्या करेगा, अनैतिक स्थिति मन में डालेगा वो। ठीक है, अमर्यादित हो जाएगा, अमर्यादित स्थिति पैदा करेगा। उदाहरण तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लिया कि किसी ने दायरा बना रखा है, आपके माता पिता ने आपका विवाह तय कर दिया, तो विवाह आपका जो माता पिता ने तय कर दिया, लेकिन आपकी जो झुकाव है वो आपके परंपराओं से खिलाफ है, रूढ़वादी। आपको ऐसा लग रहा है रूढ़वादी समस्या। रूढ़वादी समस्या क्या होती है, यानी अपने माता पिता, अपने खानदान की परंपराओं को पालन करने वाले आज के युग में रूढ़वादी कहे जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, उससे विरक्त यानी कि वामपंथी विचारधारा की तरफ आप अग्रसर होंगे। ठीक है, आपके अंदर जो होगा वो विपरीत लिंगी वाला स्थिति होगी, विपरीत लिंगी की तरफ आप आकर्षित होंगे। ऐसा ही जीवन में आपके वो है, मन आपका स्थिर नहीं रहेगा, चंचलता से भरा रहेगा। आप आज 1 लाख कमाते हैं तो कल आपका 2 लाख भी पाने से आपको संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। ऐसा स्थिति जीवन में क्या है, लग्जरियस आपके कूट को भराएगा। आप बहुत ज़्यादा भोगी बनते चले जाएंगे, भोग विलास आपकी बहुत होगा, कई गर्लफ्रेंड आपकी हो सकती हैं, ऐसी स्थिति बन के तैयार होगी। पंचम भाव में क्या होगा, पंचम भाव में इनका फल बहुत अच्छा होता है। पंचम भाव में इनका फल बहुत अच्छा होगा, व्यक्ति षड्यंत्रकारी दिमाग का होगा, तो राजदूत आज बनने का उनके जीवन में योग बन जाता है। सरकारी विदेश मंत्रालय, ठीक है ना, पुलिस विभाग में खुफिया, इस प्रकार से आप जो है चले जाते हैं जीवन में। पढ़ाई लिखाई भी आप ऐसा करें, रिसर्चर हो जाएंगे आप, रिसर्चर, खोजबीन करने वाला, शोध संस्थान से जुड़ने वाला काम जो आपके हो जाएगा। और ये 10वें भाव में भी आपको दे सकता है, क्योंकि करियर का भाव भी है। 7वें भाव में अगर ये आएगा तो आपके कई पत्नी योग बनेगा। अगर विवाह हो भी जाए, अगर एक पत्नी के प्रति आप किसी कारण से जुड़े भी हों, लेकिन गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा होंगी 7वें भाव में अगर ये तीनों ग्रह आपके बैठते हैं। ठीक है, आप उनसे उबर नहीं पाएंगे, यानी पत्नी तो रहेगी घर में, लेकिन बाहर आप जो है अपने इस आदत को छोड़ नहीं पाएंगे। 9वें भाव में इनकी स्थिति क्या रहने वाली है, 9वें भाव में इनकी स्थिति क्या रहने वाली है उसको आप देखिए कि अगर 9वें भाव में ये ग्रह, तो राशि महत्वपूर्ण होगी, राशि भी समझाएंगे। 9वें भाव की स्थिति क्या होगा, धर्म का भाव है, तो आप धार्मिक नहीं रहेंगे। धर्म आपके लिए क्षणिक मात्र साधन होगा, यानी किसी को देखते हैं कि वो मंदिर जा रहा है तो आप भी मंदिर चले जाएंगे, मत्था टेक देंगे, लेकिन आपके दिली मामला ये नहीं रहेगा, दिल में आपके ये चीज़ें नहीं रहेंगी। ठीक है, दिमाग उथल पुथल, हाई टेंशन वाला दिमाग रहेगा, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं वो कर दूं। अगर परेशान हो गए तो किसी ने एडवाइस दे दिया कि भाई तुम्हें मंदिर जाना चाहिए, तो आप चले जाएंगे 5 मिनट के लिए, कोई सी बात नहीं है,
झुक जाएंगे उसकी बातों के प्रति, परंतु धार्मिक स्थिति यहाँ पर खराब ही होती है, विरक्त होता है व्यक्ति। दूसरा क्या है, अपनी परंपराओं के खिलाफ हो जाता है, बुजुर्गों का बात नहीं मानता है। इस प्रकार की स्थितियों में अब हम खराब भाव की बात कर रहे हैं। जब ये खराब भाव में बैठते हैं इन 6, 8 और 12 में विशेषकर, तो क्या लाभ और हानि होता है। ऐसा व्यक्ति के पास अगर करोड़ों की दौलत है, करोड़ों की दौलत है, तो वो भी गंवा देगा व्यक्ति, वो भी गंवा देगा। करोड़ों की दौलत गंवा करके राजा से जो है रंक बन जाएगा व्यक्ति। यहाँ सुधार की कोई प्रक्रिया नहीं है। ये तो हो गया खराब। अब राजयोग कैसे बनाते हैं। मान लिया जाए चंद्रमा और शुक्र की राशि यहाँ पड़ रही हो, तो एक विपरीत नाम का राजयोग बनता है। चंद्रमा और शुक्र की राशि अगर यहाँ पड़ रही हो, यानी कि चलो मान लिया जाए कि इसी कुंडली में समझा देता हूँ, अगर शुक्र चंद्रमा यहाँ पर बैठ जाएं, चंद्र शुक्र और राहु यहाँ बैठ जाएंगे, तो क्या होगा, राजयोग बन जाएगा। क्योंकि शुक्र उच्च का हो गया, चंद्रमा मित्र राशि में हो गया, तो राहु इन दोनों का बलवान हो जाएंगे, दोनों राहु इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, तो राजयोग बन जाएगा। इतने धन संपदा, इतने सब कुछ आएंगे कि जवाब ही नहीं। दुनिया टेंशन में हो जाएगी आपसे, आप टेंशन में नहीं रहेंगे। तो विपरीत राजयोग और नीच भंग राजयोग, यानी जिस राशि में चंद्रमा नीच का होता है या शुक्र नीच का होता है, मान लिया शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, और चंद्रमा भी यहीं, यानी तीनों ग्रह विद्यमान है, लेकिन अगर बुध भी आ गया यहाँ पर, तो भी राजयोग आपका बना के तैयार कर देगा। तो इस प्रकार के राजयोग में क्या है, अनलिमिटेड चीज़ें प्राप्त करवाता है राहु चंद्र शुक्र की युति। तो आपने समझ लिया होगा, बाकायदा विश्लेषण अपनी कुंडली में आप इसको करके समझ सकते हैं। बहुत अच्छा योग है। जब ये इन चीज़ों में समस्या आने का विशेष कारण होगा खराब स्थिति, 6, 8, 12 में ग्रह नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये समस्या आएगी। ठीक है, ठीक है। और 3, 11, 2 और 7 में ये ग्रह नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये समस्याएं आपकी आएंगी। जय सिया राम।